दोस्त का कर्तव्य। अंकित ने 10वीं पास किया तो पिताजी ने उसका नाम इलाहाबाद के एक महाविद्यालय में लिखा दिया। उसे इस शहर में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराना था। वहाँ एक किराए का कमरा लेकर रहता था। उसके पिताजी हर महीने उसे मनी ऑर्डर द्वारा रुपया भेज देते थे, परंतु इस बार अभी उसे इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना था। वह सोच रहा था कि घर में ऐसी क्या बात हो गई जिससे अभी तक मनी ऑर्डर नहीं आया। एक दिन वह पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहा था तो उसकी नज़र एक खबर पर पड़ गई। उसे वह ध्यान से पढ़ने लगा। उससे पता चला कि उसके गृह जनपद में एक सप्ताह से कर्फ्यू लगा है। उसने सोचा कि शायद कर्फ्यू के कारण ही घर से मनी ऑर्डर नहीं आया होगा। अब पता नहीं कब कर्फ्यू हटेगा, यह सोचकर वह परेशान था। उसका मन पढ़ने में भी नहीं लग रहा था। उसे परेशान देखकर उसके दोस्त पिंकू ने एक दिन उससे पूछा, आजकल तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं, अंकित ने बात को टालते हुए कहा। उसी समय सोहन और मोहन के वहाँ आ जाने से बात रुक गई। दूसरे दिन कक्षा में प्राध्यापक ने 2-3 लड़कों से पूछने के बाद अंकित से ब्लैक बोर्ड पर लिखे फार्मूले का अर्थ पूछा तो वह नहीं बता सका। इस पर उन्होंने डांटते हुए कहा, अभी अभी मैंने बताया है, परंतु पता नहीं तुम लोगों का मन कहाँ रहता है। मैं जो कुछ पढ़ाता हूँ उसे ध्यान से सुना करो। अंकित के फार्मूले का अर्थ न बता पाने पर पिंकू आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि अंकित तो हमेशा मन लगाकर पढ़ता है, आज वह कैसे फार्मूले का अर्थ भूल गया। पीरियड समाप्त होने पर उसने अंकित से पूछा, आजकल तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, बताओ क्या बात है? अरे कुछ नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अंकित ने कहा। परंतु उसके कहने के अंदाज से पिंकू समझ गया कि वह कुछ छुपा रहा है। उसने नाराज होते हुए अंकित से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मगर मुझे सही सही नहीं बताओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इतना कहकर वह चल दिया। उसे जाते देखकर अंकित लपक कर उसके पास पहुँचा और बोला, तुम नाराज मत हो, तुम्हारा कहना सही है, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, परंतु अपनी परेशानी बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी बात सुनकर पिंकू बोला, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते जो नहीं बता रहे थे? अब अंकित ने कर्फ्यू के कारण मनी ऑर्डर न आने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा, मुझे इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरना है, लेकिन रुपया न होने के कारण मैं अभी तक फॉर्म नहीं भर सका, जबकि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि में अब केवल 1 सप्ताह बाकी है। यही सोचकर परेशान हूँ कि अगर कल तक फॉर्म नहीं भेजेंगे तो यह समय से इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं पहुंच सकेगा। इससे मेरा 1 साल बेकार चला जाएगा। मैं इसी इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए यहाँ आया हूँ। अरे बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम परेशान मत हो, मैं कल तुम्हें 150 रुपया दे दूँगा, उससे अपना काम चला लेना, पिंकू ने हंसते हुए कहा। पिंकू की बात सुनकर अंकित उसका मुंह ताकने लगा। फिर उसने पूछा, परंतु तुम इतना रुपया कहाँ से पाओगे? तुम इसकी चिंता छोड़ दो, इस बारे में मैं कल तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर पिंकू चला गया, पर जाकर उसने अपना बैग देखा तो उसमें 100 रुपये थे।
दूसरे दिन सुबह उसने पिताजी से 50 रुपये मांगे। उन्होंने कारण पूछा तो उसने कहा कुछ ज़रूरी काम है, शाम को कॉलेज से आकर बताऊंगा। कॉलेज में उसने अंकित को रुपये दे दिए। अंकित रुपये लेकर तुरंत बैंक गया और बैंक ड्राफ्ट बनवाया। इसके बाद पोस्ट ऑफिस जाकर फार्म को पोस्ट कर दिया। वहाँ से लौटते समय वह बहुत खुश था। दूसरे दिन उसने पिंकू से कहा, तुम्हारे कारण मेरी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। लोग 10-20 रुपये देने में बहाना बनाते हैं, परंतु तुमने बिना हिचक 150 रुपये मुझे दे दिए। इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैं आज ही पिताजी को फिर पत्र लिखूँगा और जैसे ही मनी ऑर्डर आएगा तुम्हें रुपये दे दूँगा। इसमें एहसान की क्या बात है, यह सब तो दोस्ती में चलता रहता है। पिंकू बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, कर्फ्यू लगने से लोगों को बहुत परेशानी होती है, तुमने उसकी मदद करके बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों को आपस में एक दूसरे के प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। पिताजी की बात सुनकर पिंकू बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद अंकित ने घर से मनी ऑर्डर आने पर पिंकू का आभार व्यक्त करते हुए रुपये दे दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।